जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और वाक्य रचना। तो यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। अगर आपने हिंदी पूरी पढ़ी है और आपने अगर हिंदी में वाक्य रचना नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं और बनते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट और थियरी को। उसके बाद जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सके आज तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाएगा, फिर जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रश्न बन जाता है, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य और एक एक करके पढ़ेंगे ताकि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, साथ में इसको भी जान लेते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह शब्द विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य और विधेय आपको पता चल गया होगा। तो जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में राम पढ़ता है, मीरा विद्यालय जा रही है, तो आपका एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। ठीक है, तो जो संज्ञा होता है आपका वही उद्देश्य होता है, जो बाकी बच जाता है वो आपका विधेय होता है। चलिए, बस इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, सरल वाक्य में बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ती है, गाय घास चरती है, वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया, राम पढ़ता है। तो बस जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। अगला है संयुक्त वाक्य। तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य के बीच योजक शब्द, और योजक शब्द याद कर लीजिए और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल में आप 3-4 नंबर लेके जाएंगे। क्या याद करना है? और, तथा, एवं, या, अतः, किंतु, परंतु और लेकिन, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। और कुछ आपको याद करना ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बस केवल आपको यही शब्द याद कर लेना है। और, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। जैसे मोहन खाना खाया और सो गया, तो और आपका आ गया, इसके वजह से संयुक्त वाक्य हो गया। मैंने उसे मनाया परंतु नहीं माना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, श्याम ने कहा और राजू ने सुना। ठीक है, तो श्याम ने कहा और राजू ने सुना, मैंने उसे मनाया परंतु वह नहीं माना। तो किंतु, परंतु और लेकिन, तथा आ जाए तो संयुक्त वाक्य होते हैं। बस और कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, आगे है मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, ठीक है, क्या हो? एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जो आपस में किससे जुड़े हों? कि, क्योंकि, जो, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, यदि ये शब्द आते हैं, ये शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। अगर ऐसे योजक शब्द आते हैं तो आपके मिश्र वाक्य होते हैं। अगर आपको एक ट्रिक बताएं तो कौन कौन सा शब्द आप याद रखिए। एक तो पहले याद रखिए कि, और दूसरा क्योंकि, और जो। अगर इतना 3 शब्द आ जाते हैं, ठीक है, वैसे तो इतने शब्द आने तब जाके आपका मिश्र वाक्य होता है, मतलब इनमें से कोई भी आ जाए। लेकिन जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सा आता है तो मिश्र वाक्य होता है, हमने जहां तक देखा है कि, क्योंकि और जो, अगर इतना शब्द आ जाता है तो मिश्र वाक्य होता है, बार बार पूछा जाता है। अभी आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। चलिए, अभी इसमें एग्जाम्पल कैसे रहेगा? पूछेगा वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है, तो जो आ गया तो ये मिश्र वाक्य हो गया। बस आपको योजक शब्द याद रखना है, क्या क्या आए? कि आए, क्योंकि आए, जो आए, जितना आए उतना आए, जैसा है वैसा है, जब तब आए, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। तो आपका ये देखिए, रचना के आधार पर जो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये आपका काम खत्म। अब इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे जो प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, इससे बाहर अगर क्वेश्चन बन जाए तो फिर कहिएगा। चलिए, अब देखिए अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।
अभी हमने देखा है रचना के आधार पर 3 प्रकार के, लेकिन अगर कहे कि अर्थ के अनुसार तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, इच्छा और संदेह, संकेत और विस्मयादिबोधक। ये सभी वाक्य हैं। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? विधानार्थक वाक्य बोलते हैं। जैसे किशन लाल और रमेश चंद परीक्षा देने चले गए। तो इसमें क्या है? किसी वाक्य में किसी बात का होना पाया जा रहा है, इसकी वजह से यह विधानार्थक वाक्य होता है। अगला है निषेधार्थक वाक्य। इसमें जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम कहते हैं निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, तो आपका नहीं आ गया, इसकी वजह से यह निषेधार्थक वाक्य हो गया। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। तो इसमें क्या होगा? जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। ठीक है, इसमें आदेश दिया जा रहा है। तो कोई भी वाक्य है जिसमें आज्ञा का भाव हो, उपदेश दिया जाए, आदेश दिया जाए, तो वह आपका आज्ञार्थक वाक्य होता है। चलिए, अगर मत आए जैसे मत जाओ, तो ये भी आपका आज्ञार्थक वाक्य में आएगा। चलिए, अगला है प्रश्नार्थक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ये तो पूछने से लगता है, जैसे वह कौन है, तो उसका नाम क्या है, तो ये आपका प्रश्नार्थक हो जाएगा। ये देखिए बहुत ज्यादा पूछता है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। इच्छार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे दीर्घायु हो, धनवान बनो, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करे, तो ये आपकी इच्छा है। जैसे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, आज चाय पीने की इच्छा हुई, आज चाय पीने का मन कर रहा है, तो ये आपकी क्या होगी? इच्छा वार्ता। क्योंकि आपकी अंदर की इच्छा कोई भी करती है तो आपका इच्छार्थक वाक्य में आएगा। तो जिस वाक्य में इच्छा आए, आशीष आए, तो ये सभी इच्छार्थक वाक्य में आते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करे। अगला है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह का बोध हो उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, तो इसमें संदेह हो रहा है, इसकी वजह से यह संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। अगला है संकेतार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। इसका एक ट्रिक है, यदि तो आए, यदि तो आए तो आपका संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। चाहे तो आप कोई प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, इससे बाहर आया ही नहीं है। ठीक है, केवल आप यदि तो याद रखिएगा, यदि तो आ जाए तो संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा बस। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो जिस वाक्य में विस्मय का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कैसा सुहावना मौसम है, तो यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ लिया है। तो रचना के आधार पर आपके कौन, अभी एक बार हम क्योंकि रीजन भी कर देंगे। तो रचना के आधार पर 3 हो गए और अर्थ के अनुसार 8 हो गए। चलिए, अब देखिए उपवाक्य से कुछ प्रश्न बनते हैं, उपवाक्य को भी देख लेते हैं। तो उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का बहुत फेवरेट चीज है। यहाँ से प्रश्न तो हर हाल में पूछा जाता है। देखिए, संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है वह संज्ञा उपवाक्य होता है। अब इसका ट्रिक देखिए क्या है, अगर कि आ जाए तो आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। क्या होता है? कि आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊं, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊं, तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। डायरेक्ट एकदम याद रखिए आप, कि अगर आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य होगा, और कुछ इसमें रॉकेट साइन थोड़ी ना है। चलिए, अब विशेषण उपवाक्य बस अब समाप्त होने वाला है। विशेषण उपवाक्य, तो जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं याद रखिएगा। अगर जो आए, जैसा आए, जितना आए, जिसे आए, जिससे आए, ये सभी विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं। बस आप इस शब्द को याद रखिएगा, जो, जैसा, जितना, जिसे आए विशेषण उपवाक्य होंगे। जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है, ठीक है, क्या कैसे पूछेगा? जो घड़ी मेज पर रखी है,
यहाँ पर जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। तो बस ऐसे दे देगा, तो आपको पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से क्या होगा आपका विशेषण उपवाक्य। अगर जो आ जाए, जैसा आ जाए, जितना आ जाए, विशेषण उपवाक्य होगा। इसी वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार और देख सकते हैं ताकि एकदम पूरा क्लियर हो जाए। चलिए, अब क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे क्रिया विशेषण में कैसे पहचानेंगे? जब, तब, जहां, क्योंकि, अगर और यदि, यद्यपि, अगर इतने शब्द आ जाते हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ज्यादातर पूछा जाता है जब, तब, यद्यपि, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आ जाए तो ये सभी क्रिया विशेषण में होते हैं। ठीक है, तो जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, तो जब तब आया ना, तो जब तब आए, जहां जितना आए, जो आए, क्योंकि आए, अगर आए, यद्यपि आए, ये सभी क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब जितने प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं सभी को हम कवर करेंगे, लेकिन एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, उद्देश्य और विधेय क्या हमने बता दिया। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? किंतु, परंतु, और, लेकिन, ये सभी अगर शब्द आ जाए इनमें से कोई भी तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होगा? इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? सबसे पहले याद रखिए कि, क्योंकि, जो, अगर इतने इनमें से कोई एक शब्द आ जाता है तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जितना, उतना, जैसा, वैसा, अगर ये शब्द आते हैं तो मिश्र वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक एक करके हमने पढ़ लिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? इच्छार्थक वाक्य होता है। तो इसमें इच्छा प्रकट की जाती है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। ठीक है, तो अब देखिए चलते हैं आगे। हम विशेषण उपवाक्य भी हमने पढ़, यहाँ पर उपवाक्य भी हमने पढ़ लिया है। इसके 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। अगर की आ जाए तो संज्ञा होता है, और विशेषण के लिए क्या होता है? विशेषण के लिए जो, जैसा, जितना अगर आए, ये सभी विशेषण होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं। क्रिया विशेषण में क्या होता है? जब, तब आए, जहां जितना आए, क्योंकि आए, अगर आए, यदि आए और यद्यपि आए, ये सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं। अब जितने प्रश्न बने हैं आज तक प्रीवियस ईयर में सभी को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितना हम लोग का कवर होता है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखिए बताया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर देख लीजिए, विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयादिबोधक। चलिए, अगला है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। यहाँ कौन सा उपवाक्य है? देखिए, डायरेक्ट पूछा है कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि जब तब आया है ना, हमने कहा था जब तब आया, तो उसके बाद आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो देखिए, मिश्र वाक्य पहचानना है, तो मिश्र वाक्य के लिए यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो जब आ गया और तब आ गया तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने मान लिया कि, हमने बोला था अगर की आए, याद रखिएगा 2-3 शब्द हमने बताया कि अगर की आए, क्योंकि आए, ये सभी आपके मिश्र वाक्य में होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं सभी।
मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे बताओ कि यहाँ पर की आ गया, इसकी वजह से यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, माँ ने कहा था कि, अब यहाँ पर की आ गया, इसके वजह से यह मिश्र वाक्य, हमने इसीलिए बोला ना आपकी याद रखिए, तो आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है यह। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन आपको करना है, तो सही उत्तर क्या होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे। तो जो वह आ गया, इसकी वजह से यह मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य की पहचान करिए। तो मिश्र वाक्य, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ज्यों ही आ गया, इसकी वजह से यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, उसने खाना खाया और सो गया, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य की पहचान करना, उसने खाया और आ गया, इसके बाद संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि हमने बताया था किंतु परंतु और लेकिन आए, तो यह आपका संयुक्त वाक्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का चयन करिए। काम समाप्त करो और जाओ, और आ गया, इसकी वजह से यह संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त। जिस वाक्यों में साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल हो जाए उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य बताइए। तो रचना की दृष्टि से यह और आया है, तो इसकी वजह से यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला है, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ली। तो यहाँ पर इसलिए आया है, इसलिए तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य में यानी और लगाना है, किंतु लगाना है। तो वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है किंतु हठी है। नहीं तो यह, अगर इसको देखेंगे तो यह मिश्र वाक्य में है। किसमें है, मिश्र में है, इसको संयुक्त में बदलना है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो यह विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शायद पिताजी आए हैं। तो ये संदेह का बोध हो रहा है ना, तो संदेहार्थक हो जाएगा। अगला है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अभी हमने बताया कि जिसमें इच्छा प्रकट हो और शुभ संकेत दिया जाए, आशीष दिया जाए, उसे हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये आपका इच्छावाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर चाहे तो आए या यदि तो आए, ठीक है, याद रखिएगा, चाहे तो आए या यदि तो आए, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, हमने ट्रिक में बताया था। उसने बुलाया, लास्ट प्रश्न है, उसने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो फिर तो आ गया, इसके वजह से यह आपका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को कवर किया, और सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को हमने कवर किया। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे बेस्ट कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतने आसान तरीके से। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।